नमस्कार मैडम प्रिया बरोलिया, ये आपकी फोटो है, आपकी रूप तन्मात्रा है और आपकी इस फोटो में मैं आपकी चेतना का आह्वान करता हूँ। वह चेतना जो है इस फोटो पे आकर के हमारा मार्गदर्शन करे। तो वी आर गोइंग टू स्कैन फर्स्ट ऑफ ऑल योर 7 चक्रास, 7 एनर्जी सेंटर्स, वेदर दे आर एक्टिवेटेड और नॉट थ्रू लैकर एंटेना। लैकर एंटेना से चेक करेंगे आपके 7 चक्रास और बिफोर चेकिंग वी विल न्यूट्रलाइज प्रीवियस रीडिंग थ्रू 3.3 फ्रीक्वेंसी। The 2.5 frequency, third eye frequency. We have selected 4 chakras scanning. One by one, first of all we will check the language of yes. Show me the language of yes. तो ये yes में इस तरह से मूव करेगा like current. This is the language of yes. Show me the language of no. There will be no movement. इसमें कोई movement नहीं आएगा। तो आपके 7 chakras को one by one we are going to check. Check crown chakra, Madam Priya Borolia, crown chakra. Check crown chakra. क्राउन चक्र को ब्लॉक दिखा रहा है। चेक थर्ड आई, चेक थर्ड आई, चेक थ्रोट चक्र विशुद्धि, ओके। चेक हार्ट चक्र अनाहत, ओके। चेक सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, चेक सैक्रल स्वादिष्ठान चक्र, इट्स ओके। चेक रूट चक्र मूलाधार, यस। क्राउन चक्र शोइंग लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी फ्लो। क्राउन चक्र 1.1 frequency. We will check connectivity with divine energy. Are you connected with divine energy? Yes or no? Yes. So connectivity with divine energy exists. It's a good sign. Now 6.6 frequency, harmful energy layer in your auric body. Whether harmful energy layer exists? Yes or no? Harmful energy layer. No. So it's a good sign. There should not be harmful energy layer. 13 frequency, white magic frequency. It means multiple layer of positive energy. This is a good thing. One should have white magic layer. White magic layer exists, yes or no? White magic layer exists, yes or no? No, it is absent. It means you need kavach. 13 white magic, ये absent दिखा रहा है। तो आपको मल्टीपल लेयर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं ऑरा स्कैनर से। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस ऑरा स्कैनर, डाउजिंग टूल। वी हैव पुट द सैंपल ऑफ ऑरा। ऑरा मीन्स बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी स्ट्रेंथ। वी आर गोइंग टू चेक योर बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, हाउ मच पावरफुल इट इज। तो ये जितना खुलेगा उतना अच्छा माना जाएगा। और आपका दिव्य कांति ब्लैक, ये आपका है 270 डिग्री मीन 75%, और इसको 25% और इंक्रीज करना होगा। 75% और है आपका। दिस इज काल सर्प दोष, नाग दोष। काल सर्प दोष, नाग दोष exist, yes and no? Right movement indicates yes, left movement indicates no. काल सर्प दोष। अगर ये अपने आप खुलता है तो ये इंडिकेट करता है, सर्प दोष इंडिकेट करता है। हालांकि आपके हॉरोस्कोप, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, देयर इज नो काल सर्प दोष, बट ये जो है यहाँ पे सर्प दोष को इंडिकेट कर रहा है।
ये अपने आप खुल करके। तो ये जो सर्प दोष है राहु से रिलेटेड, राहु और केतु से रिलेटेड माना जाता है। राहु आपका 12th हाउस में है हॉरोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये जो राहु और केतु से जो दोष पैदा हो रहा है ये भी आपकी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका भी आपको उपचार करना होगा, काल सर्प दोष, इसकी रेमेडी आपको करनी होगी। अल्ट्रावायलेट माइनस, यूवी माइनस, कॉस्मिक नेगेटिविटी एग्जिस्ट, यस एंड नो? कॉस्मिक नेगेटिविटी एग्जिस्ट, यस एंड नो? नो। नो यूवी माइनस। IR माइनस, इंफ्रारेड माइनस, नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम अर्थ, नो। IR माइनस is evil spirit, प्रेत बाधा, evil spirit, प्रेत बाधा, no. Negativity in thought and mind, no. Black magic, multiple layer of negative energy, या कराया, टोना, टटका, तंत्र मंत्र, any type of negativity, black magic, no black magic, कोई black magic। पितृ दोष, पितृ संबंधी कोई दोष, ancestral दोष, no पितृ दोष। अब ये थर्ड आई सैंपल है, इसके द्वारा आपको एक बार हम स्कैन कर रहे हैं ग्रहों को। क्या सन इज फेवरेबल? सन इज फेवरेबल। चंद्रमा, मून इज फेवरेबल। मार्स, मंगल इज फेवरेबल। राहु इज फेवरेबल। गुरु इज फेवरेबल। शनि इज फेवरेबल। बुध इज फेवरेबल। केतु इज फेवरेबल। शुक्र इज फेवरेबल। हमारा दोष जो है इसमें भी राहु और केतु का इंडिकेट कर रहा है, इसमें राहु एंड केतु, ये प्लैनेट्स के अंदर भी वही दिखा रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे और इसके अंदर में क्राउन चक्र, आपका क्राउन चक्र आपका ब्लॉक दिखा रहा था, तो इससे भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें जिसका क्राउन चक्र ठीक होता है उसका खुल जाता है एकदम। अगर ब्लॉक होगा तो इसमें नहीं मूव करता है, खुलता नहीं, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, रेमेडी पार्ट पे। अभी हम यहाँ पे मैडम प्रिया बरोलिया, इनकी पूजा करने जा रहे हैं। प्रिया बरोलिया मैडम का हमने जो है ऑरा स्कैनिंग से, लेकर एंटीना से स्कैन किया था फोटो को। फोटो इनकी रूप तन्मात्रा कहलाती है और उस फोटो पे उनकी चेतना का आवाहन करके उस आभा मंडल के अंदर जो भी परेशानी है, जो भी कारण है परेशानी के, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। चाहे वो ग्रह पीड़ा हो, देव दोष हो, पितृदोष हो, कोई भी हो, किसी तरह की नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, तो वो सारी चीज़ें लेकर एंटीना और स्कैनर के माध्यम से स्कैन हो जाता है। तो हमने इनके जो सिस्टम में जो हमने चेक किया, एक तो क्राउन चक्र जो है इनका ब्लॉक दिख रहा था, क्राउन चक्र में रेजोनेंस नहीं आ रहा था, सहस्रार चक्र की जो ऊर्जा है वो प्रॉपर नहीं थी। ये लेकर एंटीना से हमने चेक किया था। और दूसरा जो था एक वाइट मैजिक लेयर बोलते हैं, 13 फ्रीक्वेंसी लेकर एंटीना के वाइट मैजिक लेयर जो था, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी मिसिंग था। यानी 13 जो है जस्ट अपोजिट ऑफ ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक इज अपोजिट ऑफ ब्लैक मैजिक। तो व्हाइट मैजिक होना चाहिए और ये एक प्रकार का कवच होता है, वो मिसिंग था। और तीसरा इनका था ऑरा का जो परसेंटेज 75%, जिसे 100% होना चाहिए। और चौथा इसमें आया था काल सर्प दोष। काल सर्प दोष मतलब जरूरी नहीं कि पत्री में हो तो तभी वो दिखाई देगा। अगर राहु की संकटा है और उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, राहु केतु की स्थिति कुंडली में अरिष्टकारी है, तो उस स्थिति में भी सर्प दोष आ जाता है। और कई बार इस जीवन में जो जाने अनजाने में सर्प वध होता है, उससे भी ये दोष आ जाता है। तो इसलिए ये KST मतलब काल सर्प दोष या नाग दोष भी उसमें दिखाई दिया। अब हमें करना क्या है,
एक इनका क्राउन चक्र हील करना है, दूसरा हमको व्हाइट मैजिक लेयर क्रिएट करना है इनके आभा मंडल में, तीसरा इनका जो ऑरा है उसको 100% करना है, और चौथा जो इनकी पत्री में नाग दोष है या राहु केतु से संबंधित दोष आ रहा है उसको हमें हील करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है, यहाँ पे पूजा की व्यवस्था की है। इस पूजा में सबसे पहले जो है स्वस्ति वाचन वगैरह होता है, गणपति पूजन, कलशादि देवताओं का पूजन, ग्रहादि देवताओं का पूजन, रुद्राभिषेक, हवन, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। किंतु इसमें विशेष प्रक्रिया इसमें कुछ एक है, जैसे कि नाग दोष है। तो नाग दोष के लिए हम क्या करेंगे, ये चांदी का हमने एक नाग नागिन का जोड़ा ले लिया, और ये जैसे ये चांदी का नाग नागिन का जोड़ा है, इसमें जो है उस नागों का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे, और उसको फिर जलहरी में या नदी में उसका विसर्जन करेंगे। और ये काल सर्प यंत्र है, इस यंत्र को भी पूजा जाएगा, यंत्र की पूजा होगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे शिवालय में शिव की अर्चना होगी, रुद्राभिषेक होगा, सर्प सूक्त का पाठ होगा, और एक हेमतार दान संकल्प होता है। इसमें एक स्वर्ण की तार होती है, इसको हेमतार बोलते हैं, और इसमें दक्षिणा रख करके एक प्रायश्चित संकल्प होता है कि जाने अनजाने में मैंने या मेरे पूर्वजों ने अगर सर्प का वध किया हो तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। एक प्रायश्चित करने से सर्प दोष कटता है। और एक इसमें गोदान प्रायश्चित होता है। गोदान प्रायश्चित में धोती और जो है आपका चावल है, उसमें एक चांदी की गौ की प्रतिमा, उसमें एक दक्षिणा रख करके उसकी प्रतिष्ठा रख करके ये प्रायश्चित करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई भी ऐसी भूल चूक मुझसे हुई है, मनसा वाचा कर्मणा, तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ ताकि मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो। तो यज्ञ का अधिकार पाने के लिए गोदान प्रायश्चित होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से देव पूजन के माध्यम से, शिवार्चन के माध्यम से, और ये आपका हेमतार दान संकल्प, कालसर्प यंत्र पूजा, शालिग्राम जी की पूजा और गोदान प्रायश्चित, ये जो स्टेप हैं। इसके अलावा राहु केतु का दान सामने रखा हुआ हमने, तो राहु केतु का दान वगैरह करके, और फिर हम इसको लास्ट में दोबारा इसको रीस्कैन करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्राउन चक्र की एनर्जी फ्लो हो रही कि नहीं हो रही है, व्हाइट मैजिक लेयर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑरा का कंप्लीट जो है 75% से 100% हुआ कि नहीं, और सर्प दोष मिटा कि नहीं मिटा। तो ये इसको हम बाद में सबसे एंड में स्कैन करेंगे। अभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संसूरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये अथ पवित्रीकरणम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानो यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं सभायां इन्द्रसुजियं पुनाथ पुण्डरीकाक्षः पुनाथ। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। ओम आगमार्थं दधीमानं जगमार्थं रक्षां सर्वलोकाय घंटानादं वन्दनं विष्णुदेवाय नमो देवाय गणेशाय घंटानादाय ओम मातजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। समर्पयामि। सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। दूरं दैवेति दूरं गहं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशंकरमस्तु। हरि ओम। नागाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। काल सर्प दोष, नाग दोष, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो ये यंत्र होता है बाजार से हम लाते हैं, और ये हम चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके आते हैं बाजार से। तो इसको क्या करते हैं, और ये स्वर्ण की हेमतार है, सोने का एक तार जैसा, तो इसको अंगी तारण करना बहुत जरूरी है।
अग्नि उतारण करेंगे, उसके बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद इसकी पंचोपचार पूजा करेंगे, तब इसका इफेक्ट्स रिजल्ट्स मिलता है। आप सीधा लाके इसको जल प्रवाह कर दें चांदी, तो चांदी का प्रभाव हो गया, तो आपने प्रॉपर विधि से सर्पों का आवाहन नहीं किया, पूजन नहीं किया, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो अब आप देखिए कैसे इसको अग्नितारण करना है, कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है और फिर उसको कैसे पंचोपचार पूजा किया जाता है। उसका प्रभाव सीधा जातक के सर्प दोष पे, नाग दोष पे पड़ता है। तो आप शुरू करेंगे इसको। मूर्तिं घृतेन आभ्यज्य पात्रे निधाय तत्परि दुग्ध मिश्रित जलधारं स्थापयेतः। थोड़ा घी का लेप कर दो इस पे। उसके बाद सिंगली से इसमें जो है आपने जल का जो है अभिषेक कर देना है। हरि ओम शुरू करेंगे। हरि ओम समुद्र ओम नमः सर्वेभ्यो नित्यं सर्वेभ्यो नमः। ओम नमः सर्वेभ्यो ओम नमः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। ओम नमः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। और ये हेमतार दान है। इसमें जातक कहता है कि मैं प्रिया बरोलिया सिंह लगन कन्या राशि हस्त नक्षत्र बरोलिया गोत्रोत्पन्न जातक, मैंने और मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने यदि सर्प का वध किया हो और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नाग दोष हो या राहु संकट आदि राहु केतु संबंधी कोई पीड़ा हो, तो उसके प्रायश्चित के लिए और उससे मुक्त होने के लिए जो ये स्वर्णमय तार है, हेम तार है, दक्षिणा के साथ जो है मैं सांडिल्य गोत्रोत्पन्न चक्रधर शर्मा ब्राह्मण को ये हेम तार दान जो है करती हूँ, ताकि मेरा ये दोष दूर हो। स्वस्थ और आज के बाद देखो ओम मंत्राका संतु पूरा संतु बंदा सत्तानाम मित्राणाम श्रीरस्तु शुभमस्तु कल्याणमस्तु सुखशांति ऐश्वर्य अभिवृद्धिमस्तु। हरि ओम। हरि ओम 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 नमस्ते दैववे नमः भव्यां ददे नमः सुगंधि मतिवेदनम उर्वारुकय वंदनादितो विज्ञानः। औविदं हरि गजाननं प्रियसुरधीरं सर्वगणं सदैव प्रार्थना समर्पयामि। ये जो है नाग नागिन का जोड़ा है, जिसको अभी हमने पूजा था। अब इसका नियम ये है कि जो है सर्प का जो विसर्जन है या तो बहते हुए पानी में होता है, नदी में होता है, या फिर जलहरी में होता है। तो अगर जहाँ पर नदी नहीं है तो शिवालय में जो जलहरी होती है वहाँ पर आप नाग नागिन का जोड़े का विसर्जन कर सकते हैं। तो इसको हाथ में रखिए, यजमान की तरफ से विसर्जन करना है। ओम नमः सर्वेभ्यो उन सर्पों के निमित्त नमस्कार है जो सर्प द्यूलोक में, अंतरिक्ष में और पृथ्वी लोक में विद्यमान है। उन सर्पों के निमित्त पूर्व दिशा में 10 अंगुली होकर हाथ जोड़कर नमस्कार है, दक्षिण दिशा में 10 अंगुली होकर, पश्चिम दिशा में 10 अंगुली होकर, उत्तर दिशा में 10 अंगुली होकर, पूर्व दिशा में 10 अंगुली होकर करबद्ध नमस्कार करता हूँ। उन सर्पों को नमस्कार हैं, वे सर्प हमारी रक्षा करें, वे हमको सुखी करें। हे सर्प के अधिपति रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष रखता है, उनको हम इन सर्पों की तीक्ष्ण दाढ़ा में सौंपते हैं। ये सर्प हमारे निमित्त शांत होकर पाताल लोक में चले जाएं और हमें सभी प्रकार के भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण करें। अब आप जो है इसको यहाँ पे जलहरी में छोड़ेंगे। ओम शेषनागनाम नागाशो कृष्णता पाद पंचना यजमान शांति प्रदो भव। इस प्रकार से जलहरी में सर्प का विसर्जन करके, सर्पों को नमस्कार करके, उनसे क्षमा याचना करके जो है नाग नागिन के जोड़े का विसर्जन होता है।
अभिषेक करने के बाद, रुद्राभिषेक के बाद उसके बाद हवन होता है। हवन के अंदर विशेष करके गुगुल आदि का प्रयोग विशेष किया जाता है। सब सूक्त के मंत्रों से और जो है नाग संबंधी जो वैदिक मंत्र हैं उनके माध्यम से यज्ञ किया जाता है। तो अब जो है आगे हम लोग यज्ञ करेंगे। ओम नमः सर्वेभ्यो जय केत प्रतिमोदे अंतरिक्षे जय दिव्य दिव्य सर्वेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम नमः सर्वेभ्यो जय केत प्रतिमोदे अंतरिक्षे जय दिव्य दिव्य सर्वेभ्यो नमो नमः स्वाहा। रविन्द्रम हवे हवे सोम सूरविन्द्रम हवयामि सकलं गुरुभूतमिन्द्रं शत्रुमग्वाधापिन्द्रः गन्धक्षात् समर्पयामि श्रीपालाय नमो नमः पत्रं समर्पयामि श्रीशालाय नमो नमः नैवेद्यं विद्यामि नमोनारायणामि तं श्रीपालदेवताभ्यो नमो नमः। भोगो क्षेत्रपाला क्षेत्रं रक्षा मम यजमानस्य सपरिवारस्य सुकृतं रक्षा आयुर्कर्ता श्रीमकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। एविर बलदाने श्री क्षेत्रपाल देवता प्रियताम नमः। ओम हरि ओम हरिओ शांति दस दिक्पाल देवता है, जो 10 दिशाओं के देवता है उनको बलि दी जाती है। दधी माश कहते हैं, दही उड़द सिंदूर मिला करके, और ये बलि बनाते हैं। चावल थोड़ा बहुत मात्रा चावल की भी डालते हैं, तो इसको बोलते हैं दधी माश बलि। और इसे 10 दिशाओं के देवताओं को तृप्त किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, ताकि 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो। और क्षेत्रपाल जो है भूत प्रेत डाकिनी चाकिनी मारीगढ़ बैताल ब्रह्म राक्षस ये सब क्षेत्रपाल के अधीन है, जिसको भैरव का रूप माना जाता है। तो क्षेत्रपाल का भी पूजन करते हैं, ताकि जातक के ऊपर के जितने भी अरिष्ट हैं वो दूर हो जाए, और यदि ऊपरी बाधाएं हैं ऊपरी दोष हैं तो उनका भी निवारण हो जाए। इस प्रकार से ये पूजा करके, और इसमें विशेष करके सर्वसूक्त के मंत्रों से आहुतियां डाली गई है। जो नवनाग गायत्री है उनके मंत्रों की आहुतियां डाली गई है। और आखिरी में फिर उसके बाद जो है पूर्णाहुति की जाती है। पूर्णाहुति के बाद आरती किया जाता है और क्षमा प्रार्थना किया जाता है। ओम आपो जनयतासना ओम शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु यत पापं रोगं कल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु मृताभिषेकस्तु। नमस्कार प्रिया जी, प्रिया बरोलिया, आपकी ये पूजा हुई है। काल सर्प दोष शांति ग्रह शांति की पूजा हुई है। इसमें सारे स्टेप पूरे किए गए हैं 1 बाय 1 करके, जो भी होने चाहिए थे। और अब मैं दोबारा आपको रीस्कैन कर रहा हूँ। लाइकर एंटेना से हमने जब स्कैन किया था आपके 7 चक्रास को, तो क्राउन चक्र में मूवमेंट नहीं दिखा रहा था ये। तो मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहले 3.3 फ्रीक्वेंसी पे लाइकर एंटेना को न्यूट्रलाइज करूंगा। अब 2.5 फ्रीक्वेंसी पे मैं इसको रीस्कैन कर रहा हूँ 1 बाय 1। देखिए यस में ये ऐसे मूव करेगा और नो में ये कोई मूवमेंट नहीं देगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ क्राउन चक्र, मैडम प्रिया का क्राउन चक्र इज इट एक्टिवेटेड। तो आप ये देखिए एकदम ये मूव कर जाता है। क्राउन चक्र, थर्ड आई आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर सोलर प्लेक्सस, सैक्रल स्वादिष्टान चक्र एंड रूट चक्र मूलाधार। तो आप ये इसमें सातों में मूवमेंट दिखा रहा है। उसके बाद आपका था एक 13 फ्रीक्वेंसी में व्हाइट मैजिक फ्रीक्वेंसी में ये मूव नहीं कर रहा था। ये 13 फ्रीक्वेंसी हमने सेट करी है। व्हाइट मैजिक मतलब मल्टीपल एयर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये एकदम जो है आपकी मूवमेंट दिखा रहा है, एकदम इसमें फ्लो आने लग गया है। तो ये उस समय आपका बहुत था। तो ये पूजा से और अभिषेक करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से ये आपकी खुल गई है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका ऑरा की जो पावर थी वो 75% थी। तो मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो है आपका ऑरा स्कैनर डाउजिंग टूल्स के, इसमें मैंने फिर ऑरा का सैंपल सेट किया है और मैं दोबारा वापस स्कैन कर रहा हूँ आपका ऑरा अवमंडल कि वो कितना दिखाता है। तो ये सीधा आपका
100% पे ही आ जाता है। ये आपका पूरा दिखा रहा है। उसके बाद जो है नाक दोष दिखा रहा था, तो मैं नाक दोष को भी दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। नाग दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष। तो ये आपकी मूवमेंट है लेफ्ट की, उस समय मूवमेंट आ रही थी राइट की। ये आप देखिएगा लेफ्ट की मूवमेंट। लेफ्ट मतलब होता है नो, राइट माने होता है यस। तो इसका मतलब ये जो सर्प की जो बाधा थी, सर्प दोष था या राहु के संबंधित जो दोष था या राहु संकटाजन्य जो दोष था, वो आपका पूरा हो चुका है। और देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो हमें उम्मीद है कि आपका रास्ता खुलेगा और जीवन में उत्तरोत्तर आपकी प्रगति होगी, मनोरथ आपका पूर्ण होगा। ओम शांति।